हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। ये पोटेंशियल एनर्जी फिर से आपके सामने। अब पोटेंशियल एनर्जी बहुत हम लोगों ने कितनी बार चर्चा किया है और हम समझते हैं कि कभी भी क्लास टाइम में भी हम लोग क्या बात करते हैं, जब पोटेंशियल एनर्जी बात करते हैं तो क्या कहते हैं, स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कोई अब आपके लिए कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। 12th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर ना हो तो ये थोड़ी डेंजरस बात कह सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी आपके लिए कुछ नया टर्म नहीं है, बहुत आप जानते हैं। और जानते हैं स्टोर्ड एनर्जी है। स्टोर एनर्जी कब होती है? जब सिस्टम के किसी अपोजिशन के अगेंस्ट बाहर से वर्क किया जाता है सिस्टम पर, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकती है। अगर आपका वर्क पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में नहीं चेंज हो रहा है या हीट के फॉर्म में डिसिपेट नहीं हो रहा है, डेफिनेटली ये स्टोर हो रहा है कहीं ना कहीं, और इसको कहते हैं सिस्टम में स्टोर हो रहा है। तो ये तब स्टोर होता है जब बाहर से कुछ वर्क करते हैं। सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए, सिस्टम को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने में ये वर्क करना पड़ता है। अगर ये वर्क करना पड़ता है तो एनर्जी स्टोर होती है। तो हम एक कंडीशन कई बार बात कर चुके हैं, है ना। सेकंड चैप्टर का मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पहला ही वीडियो हम लोगों ने डिटेल में इस पर डिस्कस किया है। पोटेंशियल एनर्जी वर्क का रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वर्क, ये सब का। तो यहाँ पर हमको उस डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन इतना आपको सीधे बता दें कि जब भी अगर सिस्टम का कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है और हमें कोई अपोजिशन फेस करना पड़ता है, जैसे है ना स्प्रिंग को खींचते, स्प्रिंग को थोड़ा लंबा करते हैं तो हमें अपोजिशन फेस करना पड़ता है ना। हमें अंदर से स्प्रिंग खींचता है अपनी ओर, रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है, उस फोर्स के अगेंस्ट हम लेके जाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। तो वो एनर्जी स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अगर ऐसी केस जब वर्क किया जा रहा हो, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही हो, मीन्स सिस्टम में चेंज स्लोली और यूनिफॉर्मली हो रहा है, किसी तरह की काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है और किसी भी तरह का हीट वगैरह में कन्वर्जन एनर्जी का नहीं हो रहा है, तो आप जितना वर्क करेंगे बाहर से उतना सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये होगा अगर सिस्टम खुद अपने से वर्क करता है, अपन सिस्टम के फोर्स के अंडर में या सिस्टम के टॉर्क के अंडर में कोई चीज़ मूव कर रहा है या आप मूव करने देते हैं, तो वह खुद अपनी एनर्जी खर्च करता है। वह एनर्जी चाहे आपको मिल जाए या वह काइनेटिक एनर्जी में बदल जाए, लेकिन खर्च हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की। तो ओवरऑल यही हर जगह बात होती है। तो अब मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, यानी मैग्नेटिक डाइपोल पर कोई बाहर से वर्क करे और किसी तरह का अपोजिशन फेस करना पड़े, तो बिल्कुल करना पड़ता है। अगर कोई डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ऐसा जैसे मैग्नेटिक डाइपोल है या मैग्नेट है, तो वो कैसा रहना चाहेगा? इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा? डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी और अगर यह अगर ये फ्री है तो वो कैसे रहेगा? ये ऐसे रहना चाहेगा, फील्ड के पैरेलल रहेगा, फील्ड की डायरेक्शन में इसका डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, ऐसा रहेगा। अगर वैसा नहीं है तो किसी ने डिस्प्लेस किया होगा, अपने आप तो होगा नहीं। मीन पोजीशन से, मीन ओरिएंटेशन से अगर ये कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में है, अलग है, तो अपने आप नहीं हुआ होगा, किसी ने किया होगा। तो किसी ने किया होगा तो उसको रीस्टोरिंग टॉर्क फेस करना पड़ा होगा, उसका पोजीशन फेस करना पड़ा होगा। तो इसलिए जिसने भी इसको यहाँ से यहाँ किया है उसे वर्क करना पड़ा होगा, एनर्जी उसकी खर्च हुई होगी। और वह एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी में नहीं बदली, यानी इसकी स्पीड इसकी नहीं बढ़ी, एंगुलर वेलोसिटी नहीं बढ़ी, तो क्या होगा? स्लोली यहाँ से यहाँ अगर लेके गए होंगे तो जितना वर्क किया होगा वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और यही मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैग्नेटिक टॉर्क के अगेंस्ट अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को टर्न करने में वर्क करना पड़ता है, तो यह वर्क क्या होगा? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये इतनी सिंपल सी बात है।
तो अगर किसी एक्सटर्नल एजेंसी के से होता है या कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करती है, ओके, अगेंस्ट द मैग्नेटिक डाइपोल, अगेंस्ट द मैग्नेटिक टॉर्क, तो वो वर्क स्टोर हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सो इफ अ डाइपोल is turned, okay, in an external field, in an external magnetic field against the restoring torque, okay, अगर रिस्टोरिंग टॉर्क के अगेंस्ट इसको हम अगर टर्न करते हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा। देन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी is stored as potential energy, as magnetic potential energy of the dipole। कोई काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज चेंज नहीं होता है। Given that there is no dissipation in the form of heat and no change in काइनेटिक एनर्जी, कोई रोटेशनल हो चाहे ट्रांसलेशनल हो, ओके, काइनेटिक एनर्जी, ओके। सपोज डाइपोल इज इन एंगुलर पोजीशन, theta initially, theta at an instant, okay, at any instant, तब क्या होगा? देन अभी हम इसको इरेज कर लेते हैं, बाद में इसको जरूरत पड़ेगी तो हम ड्रॉ करेंगे। देन मैग्नेटिक टॉर्क tau equals mb sin theta इन मैग्नीट्यूड, या आप m क्रॉस b लिखते हैं, और टाउ इक्वल्स m क्रॉस b, ये ना। अब इस टॉर्क के अगेंस्ट अगर हम टर्न करना है हमें स्लोली और यूनिफॉर्मली, तो इतना टॉर्क हमें अपोजिट लगाना पड़ेगा। इफ डाइपोल इज टर्न्ड, अगर उसको हम टर्न करते हैं फील्ड में, डाइपोल इज टर्न्ड यूनिफॉर्मली एंड स्लोली अगेंस्ट द मैग्नेटिक टॉर्क, then external torque required in magnitude
तो एक्सटर्नल यूनिफॉर्मली टर्न करना है तो कम से कम एक्सटर्नल टॉर्क इतना तो होना चाहिए कि इंटरनल को क्या करे, कैंसिल कर दे। टाउ मान लेते हैं एक्सटर्नल, ये भी क्या होगा, एम बी साइन थीटा होगा। सो वर्क डन, बाय applied torque, okay, applied torque in turning by small angle d theta, कितना हुआ तब, is dw and dw equals tau d theta, कितना होगा। तो टोटल वर्क थीटा 1 से थीटा 2 ले जाने में कितना होगा। ओके, सो टोटल वर्क डन फ्रॉम इन रोटेशन फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2 एंगुलर पोजीशन, देन total work done in rotation from theta 1 to theta 2 कितना हो जाएगा, W इक्वल्स इंटीग्रेशन dw। तो अब देखिए कितना होगा, तो W थीटा 1 to थीटा 2 एम बी साइन थीटा डी थीटा, यही हुआ। और साथ में ये क्या लिख सकते हैं, एम बी तो कांस्टेंट है ना, एम बी कांस्टेंट है, और साइन थीटा का इंटीग्रल कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस को साइन थीटा और थीटा 1 to थीटा 2। यही वर्क क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एम बी, और अगर देखें तो माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसी को बोलते हैं, दिस विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस वर्क will be equal to change in potential energy, change in magnetic potential energy, magnetic potential energy, that is delta u b equals w और डेल्टा यू बी इक्वल्स माइनस एम बी एंड कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये वर्क डन है और इसको हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। ऐसा हो गया। अब एक चीज है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी, ये तो चेंज हुआ ना, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी थीटा पोजीशन में, ये हमको देखना है। तो हम वैल्यू कब कितनी होगी ये तब मालूम होगा जब जीरो कब होगी, तब ये मालूम होना चाहिए। तो हमको देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड में बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड से, ये मैग्नेटिक फील्ड से अगर बाहर है तो पोटेंशियल एनर्जी हम मान लेते हैं जीरो है, ऐसा सब मान लेते हैं। ऐसा नहीं, बाहर तो फील्ड है ही है, अगर देखा जाए तो ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट जीरो तो है नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं है। पोटेंशियल, बहुत पहले बात हुई थी कि पोटेंशियल एनर्जी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज सिग्निफिकेंट है। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड जीरो है,
तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की क्या मानी जाएगी, 0 लगभग। तो कौन सी पोजीशन में 0 पोटेंशियल एनर्जी होगी? अब देखिए, अब इसी पर आगे हम इसको लेके चलते हैं। ये देखिए, एक्सटर्नल फील्ड अगर नहीं है, ओके, इन एब्सेंस ऑफ, अगर बी देखिए क्या है, बी 0 है तो वैसे भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल 0, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल विल बी 0, ओके, ऐसा होगा। अब अगर डाइपोल को ऐसे ओरिएंटेशन के साथ ले आएं, ऐसे एंगल के साथ ले आएं, फील्ड में इंसर्ट करें कि वर्क न करना पड़े, या मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर इंसर्ट करें तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कहें तो फील्ड में 0 है, अगर आउटसाइड 0 है, ठीक है। देखिए एक केस ऐसा हो जाएगा कि अगर डाइपोल को हम कहीं पर भी अगर हम मूवमेंट ऐसा कराएं कि हमें किसी फोर्स के अगेंस्ट ना जाना पड़े, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। अब डाइपोल है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में सीधे ऐसे लेके आते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर लेके आते हैं, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। हम ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं, इफ डाइपोल इज इंसर्टेड in an external field, external magnetic field, such that its motion is perpendicular to the field, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो, परपेंडिकुलर फील्ड के, तो क्या होगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा और कोई एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी हम यहीं पर आ जाते हैं। देखिए पहले यहीं पर इस बात को बता लेते हैं, ये रिलेशन तो है ही है कि अगर ये फील्ड है, और इस फील्ड में कोई मैग्नेट ऐसे इंसर्ट कराएं, परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि इसका डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर हो फील्ड के, कुछ यूं, ठीक। मान लेते हैं नॉर्थ साउथ, चाहे इसका उल्टा भी हो सकता है, उधर ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह अगर इंसर्ट कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी ऐसे होगी, और फील्ड की डायरेक्शन इधर है ही है, 90 डिग्री है, ये देखिए, तो ये 90 डिग्री एंगल है ना, 90 डिग्री ऐसा एंगल है। तो नो वर्क इज डन इन दिस इंसर्शन, ओके। इस तरह के मूवमेंट में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो जो बाहर पोटेंशियल एनर्जी थी तो 0 थी, तो वही पोटेंशियल एनर्जी यहां पर भी होगी, 0 होगी। सो अगर इसको मूव कराते हैं ऐसे, सो क्या हो जाएगा, नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये ना होगा, कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा, यानी 0 तो 0 होगा, ओके। सो अगर यहां पर डाइपोल आ गया ऐसे नॉर्थ साउथ, मान लेते हैं, चाहे साउथ नॉर्थ जो भी आप ले लीजिए, अगर यहां आ गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी वही है कि नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर भी वही नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज नहीं होगा।
क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऐसे लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, और यहां पर भी क्या है, ऐसे फोर्स लग रहा है, और इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है। इस एंड पर नॉर्थ पोल पर तो इधर ही फोर्स लगेगा ना, साउथ पोल पर इधर फोर्स लगेगा, नॉर्थ पोल पर उधर लगेगा, तो साउथ पोल पर तो इधर ही फोर्स लगेगा। और यहां पर भी देखिए क्या है, नॉर्थ पोल पर उधर फोर्स लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उधर ही घुमाने की कोशिश करता है। तो ये मूवमेंट क्या है, फील्ड के फोर्स के परपेंडिकुलर है, इसलिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता। तो यही चीज यहां लिख रहे थे, इफ डाइपोल इज इंसर्टेड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इट्स मोशन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड और फोर्स, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ, यहां है ना, ये ऐसे घुमाना चाहता है इसको, तो डेफिनेटली इसको हम कहें कि या हम घूमने ना दें तो कोई चेंज नहीं आता, तब क्या होगा, कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आता। देन देयर विल बी नो चेंज इन पोटेंशियल, then there will be no change in the potential energy. This implies that potential energy of dipole is zero, ठीक, याद रखिए इसको, is zero if its magnetic moment is perpendicular to the field, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो इसका सीधा सा मीनिंग हुआ कि डाइपोल मोमेंट अगर फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ये क्या कह सकते हैं कि अगर θ2 जीरो है या θ1, इसमें से कोई θ1 या θ2 कुछ इसमें 90 डिग्री है, अगर θ1 या θ2 में से कोई 90 डिग्री है तो निश्चित है उस पोजीशन में क्या है, पोटेंशियल जीरो होगी। अब डेल्टा यू बी क्या है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, सॉरी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू इनिशियल जीरो है अगर θ1 क्या है 90 डिग्री, सॉरी इफ θ1 इज 90 डिग्री मीन्स कौन सी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, ऐसा है, तब फिर क्या लिख सकते हैं, देन यू इनिशियल इक्वल्स जीरो, यू इनिशियल इक्वल्स जीरो एंड θ2 इज थीटा। देन ये कौन सी है, फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है। तब डेल्टा यू इक्वल्स यू फाइनल कहेंगे, इसी को आप क्या कहेंगे, यू थीटा कहेंगे, है ना, और ये कितना है, यू थीटा
माइनस 0, तो 0 इक्वल्स माइनस mb cos थीटा माइनस cos 90। यही तो कह रहे थे। तब यू थीटा कितना हो जाएगा, थीटा पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तब देखिए क्या हो जाएगा, यू थीटा, देन यू थीटा इक्वल्स, ये देखिए माइनस mb cos थीटा, या इसी को आप क्या लिखते हैं, यू थीटा इक्वल्स माइनस m डॉट बी। ये एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो इसको हम वर्क डन भी कहते हैं कि ये अपने आप ये मैक्स मिनिमम कितना हो सकता है, देखिए ओके, यू थीटा मिनिमम कितना हो जाएगा, जब ये 1 होगा तो माइनस, देख रहे हैं ना, माइनस mb व्हेन थीटा इज 0। ठीक, दैट इज cos थीटा इज 1, तो मिनिमम होगा। मिनिमम का मतलब माइनस mb होगा, माइनस mb, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। मिनिमम एनर्जी का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, दिस विल बी पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक डाइपोल जब बात कर रहे थे उस समय भी बात किए थे बहुत ज़्यादा। और अगर इसको ठीक उल्टा ओरिएंटेशन कर दें, थीटा किसके बीच एंगल है, डाइपोल मोमेंट और बी के बीच, अगर ये 180 है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये एनर्जी है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन ओरिएंटेशन थीटा। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी एनर्जी हो जाएगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यू थीटा मैक्सिमम, कब, ये हो जाएगा प्लस mb m डॉट बी व्हेन थीटा इक्वल्स 180 और cos थीटा इक्वल्स माइनस 1। इसको बोलते, ये भी इक्विलिब्रियम। उस समय भी टॉर्क 0 होगा, यहाँ पर इस समय भी टॉर्क 0 होगा, या इस पोजीशन में भी टॉर्क 0 होगा, टॉर्क इक्वल्स 0, यहाँ भी टॉर्क इक्वल्स 0, टॉर्क इक्वल्स 0। कौन सा, फील्ड का टॉर्क, टॉर्क ऑफ फील्ड। ओके, टॉर्क ऑफ फील्ड कहिए। और यहां पर भी, यहां पर भी टॉर्क ऑफ फील्ड, ये 0। तो ये भी क्या है, दिस विल बी पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम है। दिस विल बी पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसा हो जाएगा। तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जाना होगा तो वर्क कितना करना पड़ेगा। ओके, तो एक चीज और नोट, क्या करेंगे, वर्क डन इन टर्निंग डाइपोल, ओके, फ्रॉम स्टेबल
इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। U180 माइनस U0, है ना, फाइनल ईयर 180 डिग्री और यहाँ 0 डिग्री, इतना होगा। तो ये कितना होगा, MB। यहाँ मैक्सिमम कब होगा, देखिए ये यहाँ हमने MB ही लिखना चाहिए सीधे, ठीक है। MB cos 180 माइनस MB cos 180 इक्वल्स क्या है, MB, ऐसे लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे MB माइनस माइनस MB, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, क्या हो जाएगा 2MB। तो 2MB वर्क करना पड़ेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाने के लिए। तो ये बहुत प्रैक्टिकल सा, बहुत कॉमन सा हो चला है। पिछली बार भी डाइपोल हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, उसके एनालॉगस सब कुछ यहाँ चल रहा है, यहाँ भी वही चीज़ है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो अपनी बात मेरे तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं आज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जो आपको नए वीडियो मिलें चैनल पर आएँ वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए और साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।